पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी मेरी। माँ जी। हाँ बहू बोलो, क्या हुआ? माँ जी मैं मायके जा रही हूँ, भाई के शादी की शॉपिंग करनी है। मेरी माँ ने अभी मेरे पास फोन की थी माँ जी, और मुझे बुला रही है। लेकिन बहू, एक सप्ताह पहले भी तो तुम मायके से होकर आई है और आज फिर से मायके जा रही हो। हाँ माँ जी, वो क्या है ना कि आज मेरी बहन मायके में आ रही है। अब तो वो बार-बार दूसरे शहर से यहाँ नहीं आ सकती है ना, इसलिए मेरी माँ ने आज ही खरीदारी करने की प्लान बना लिया है। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन अपने ससुराल वाले के प्रति तुम्हारा कुछ जिम्मेदारियां है ना। और तुम तो जानती हो ना बहू कि मैं गठिया की मरीज हूँ। घुटने पूरी तरह से जवाब दे चुके हैं, बड़ी मुश्किल से तो चल पाती हूँ। ऐसे में तो घर का काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ माँ जी, आपको काम करने की क्या जरूरत है? बड़ी दीदी है ना, वो सब कर लेंगी रसोई का काम। क्यों? मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो पूरी दिन भर काम करते रहूंगी, और तुम जब चाहो तो अपना बैग उठा करके अपने मायके चलती बनेगी। चुपचाप से मायके जाने का प्लान छोड़ो और मेरे साथ घर में मिल करके काम करो। बिल्कुल भी नहीं, मैं भी कोई काम नहीं करने वाली हूँ। मेरी माँ ने बुलाया है मुझे और मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन बहू, बड़ी बहू का बात भी सही है। जैसे वो इस घर की बहू है ना, वैसे तुम भी इस घर की बहू है। फिर वो अकेले क्यों दिन भर चूल्हा चौका संभाले? अरे माँ जी, एक दिन दीदी काम कर लेंगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। पूनम, ये तुम्हारा एक दिन की बात नहीं है, ये तुम्हारा रोज रोज का यही ड्रामा है। काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर तैयार होकर निकल जाती हो तुम। अच्छा, तो आपको इस बात की परेशानी है? अगर मैं अपने मायके चली जाती हूँ तो आपको जलन हो जाती है। अब मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन छोटी बहू, घर के काम में तुम्हें भी तो साथ देना पड़ेगा ना। अरे माँ जी, सारा काम तो घर का करती हूँ, और क्या मैं अपना जान दे दूँ? तो ठीक है माँ जी, अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं अकेले घर का काम नहीं करने वाली हूँ। मत कीजिए, लेकिन मैं तो अपने मायके जरूर जाऊंगी। लता, हाँ जी, आइए बैठिए। आज तो बहुत थकावट हो गई है। क्यों जी, क्या रोहित आज भी दुकान पर नहीं गया क्या? नहीं लता, वो बोलता है कि दुकान पर बैठना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए सरकारी नौकरी का पेपर देना है। अब कौन समझाए इस लड़के को कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से तो नहीं ना मिलता है। दुकान पर विनय को भी तो उसकी जरूरत पड़ती है। हे भगवान, इधर छोटा बेटा ने दुकान पर काम न करने की जिद ठान ली है, और उधर छोटी बहू जो घर का कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा लता, बहुत जोरों की भूख लगी है, बहू से बोल दो खाना लगा दे। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ जा रही हो? वैसे ही घुटने से परेशान रहती है, बहू से बोल दो ना, वो खाना लगा देगी। अजी, किसी ने खाना बनाया ही कहाँ है? आपकी छोटी बहू है जो हर रोज की तरह तैयार होकर के मायके चली गई। अब उसकी देखा देखी में बड़ी बहू भी काम करने से मना कर दी। बड़ी बहू, बड़ी बहू, हाँ बोलिए पापा जी। आखिरकार ये क्या चल रहा है बड़ी बहू? तुमने खाना बनाने से इनकार कर दिया। अरे छोटी बहू तो ना समझ है, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए ना। तो आप ही बताइए पापा जी, ये सब कितने दिनों तक चलेगा? सारा दिन मैं रसोई में क्यों पीसती रहूं? और आपकी छोटी बहू के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? और तो और वहाँ दुकान में भी दिन भर मेरे पति काम करते हैं और मेहनत करके घर चलाते हैं। क्यों देवर जी का कोई फर्ज नहीं बनता क्या कि घर के खर्चे में वो भी योगदान दे? हम दोनों पति पत्नी ही क्यों नौकरों की तरह काम में जुटे रहे? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैं इस बारे में उन दोनों से बात करूंगा बहू। लेकिन फिलहाल तो खाना तो बना दो, मुझे भी भूख लगी है और दुकान पर मेरा बड़ा बेटा के लिए टिफिन लेकर के जाना है। तो ठीक है, मैं भी तभी काम करूंगी जब इस समस्या का कोई हल निकलेगा। इससे पहले मैं किसी काम में हाथ नहीं लगाने वाली हूँ पापा जी। आप टेंशन मत लीजिए जी, मैं जैसे तैसे नॉर्मल कुछ बना देती हूँ खाना। ऐसे भूखे तो नहीं न रहने दूंगी पति और बेटा को। पापा जी, आपने हमें बुलाया? बेटा रोहित, अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्या मतलब पापा? मेरा कहने का मतलब ये है ना बेटा कि तुम्हारा बड़ा भाई आखिर कब तक घर चलाएगा? मैं सोच रहा हूँ ना कि अब बंटवारा कर देना ही ठीक रहेगा, ताकि रोज रोज की लड़ाई और झगड़ा खत्म हो जाए। पापा, मुझे नहीं लगता है कि बंटवारा करने से समस्या का हल हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि अगर घर के सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी समझ करके आपस में मिलजुल करके काम करें ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते ना तो कोई परेशानी ही नहीं थी। लेकिन इस घर में तो हर कोई अपनी मर्जी की मालिक है, और फिर तुम भी कब तक अपने छोटे भाई के परिवार को पालेगा? माँ जी, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने हमारे लिए? हम तो अपना कमाते हैं और अपना खाते हैं, फिर भी दिन भर ताने सुनाते रहते हैं। मैं तो कहती हूँ कर ही दीजिए घर का बंटवारा। रोज रोज के कलह से तो छुटकारा मिलेगा ना माँ जी। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम तो यही सोचकर घर का बंटवारा करने को तैयार हो ना कि तुम्हें माँ जी और पापा जी की जिम्मेदारी उठाना ना पड़े। हाँ, सारा बोझ मैं ही उठाऊं, लेकिन मैंने भी तय कर लिया है कि अब मैं उनका कोई भी काम नहीं करने वाली हूँ। बहुत दिन कर लिया, तो मैंने भी ठेका नहीं ले रखा है इन दोनों का। काजल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ और पापा को बोझ करने की? भैया, माँ और पापा मेरे साथ रहेंगे, आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना उनके लिए। इनको तो मैं बताती हूँ। हाँ, तो मेरी बात भी कान खोल करके सुन लीजिए कि मैं आपके माँ और पापा को अपने साथ हरगिज नहीं रखूंगी। देखो पूनम, वो मेरे माता पिता हैं, वो मुझे जन्म दिए हैं, तो क्या मैं बुढ़ापे में उन्हें यूं ही छोड़ दूंगा? वो सब तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं रहूंगी तो आपके साथ रहूंगी, और वो भी अकेले। बाकी इस घर में कोई रहे या न रहे, कोई मरे या जिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है।
पूनम, तुम अपनी हद पार कर रही हो। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मेरी बात तुझे माननी होगी। जी नहीं, मैं भी कह चुकी हूँ कि मैं आपके माँ और पापा के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। ये ले। अपने माँ बाप के लिए आज आपने मुझ पर हाथ उठाया, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं आपको देख लूंगी। अरे बिटिया, हुआ क्या, ये तो बताना मुझे। माँ पापा, आपने मेरा रिश्ता कैसे घर में कर दिया? लेकिन बेटा, हुआ क्या? बता तो सही, क्या बात हो गई? मैं क्या बताऊँ पापा, सारा दिन उस घर में काम कर करके मैं हड्डियां गला रही हूँ, फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे आए दिन बातें सुनाते रहते हैं। एक भी मौका नहीं छोड़ते मुझे ताने कसने का। और तो और मेरा पति कहता है कि अगर इस घर में रहना है तो सारा दिन काम करना पड़ेगा, सारा दिन सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। क्या मेरी बेटी को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है उन लोगों ने? अब आप ही लोग बताओ कि मैं घर का काम करूं या सास ससुर का पैर दबाऊं। और जब मैंने काम करने से मना कर दिया तो आपके दामाद ने मेरे साथ मारपीट की और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उनकी इतनी हिम्मत? अरे बिटिया, उनकी हिम्मत तो तूने ही बढ़ाई, जो हमेशा उनके जुल्म सहन किए और कभी उनके आगे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। लेकिन माँ, मैं सहन नहीं करती तो और क्या करती? मैं तो सोचती थी कि किसी तरह मेरा घर बस जाए। शादी से पहले तो वो लोग कहते थे कि हम लोग अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगे, और आज वही लोग मारपीट पर उतर आए हैं। लेकिन बेटा, तू चिंता मत कर, बहुत दुख तकलीफ तूने झेल ली, अब तू अपने माँ बाप के घर है, उन लोगों को तो अब हम लोग देख लेंगे। अरे ये क्या कर दिया बेटा? अरे जरा ये बता, तू क्या जरूरत थी तुझे अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? तो मैं और क्या करता भैया? उसने तो साफ साफ कह दिया कि मेरे माँ और पापा के साथ हरगिज नहीं रहना चाहिए। भाई, उसका बदतमीजी आज तक मैं बर्दाश्त करता आया था, कभी भी उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज उसने मेरे माँ और पापा के बारे में जो कुछ किया, जो कुछ कहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। बेटा, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब जाओ और बहू को मनाकर घर वापस लाओ। नहीं पापा, मैं उसे हरगिज नहीं मनाने जाऊंगा। वो यहाँ वापस आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी लड़का जाने वाला नहीं है, अब मुझे ही बहू के मायके जाना होगा। क्यों आए समधी जी यहाँ? समधी जी, अपने बेटे के व्यवहार के लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रहा हूँ। अच्छा, पहले तो हमारी बेटी पर इतने जुल्म किए और यहाँ माफी मांगने चले आए। आपने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी को उस नर्क में वापस भेज दूंगा? जिस पैर से आए हैं ना, उसी पैर से अभी के अभी वापस चले जाइए। ऐसा मत कीजिए समधी जी, जात बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। समधी जी, इसके बारे में तो आपको तब भी सोचना चाहिए था, जब आपके बेटे ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया था, उसके साथ मारपीट की थी। अच्छा समधन जी, बहू ने तो आपको ये बता दिया कि मेरा बेटा ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। कसूर तो आपकी बेटी का भी कम नहीं था। देख लीजिए पापा, इतना कुछ मेरे साथ हुआ और आज ये लोग मुझे गलत ठहरा रहे हैं। अब तक तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट ही की थी, अगर बस चलता ना, इन लोग तो मुझे जान से मारने से पीछे नहीं हटते। देखिए भाई साहब, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आप चुपचाप से यहाँ से वापस चले जाइए। अब तो आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। एक बार सोच लीजिए भाई साहब, बेटी की गलतियों से आंखें मूंद करके इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। आपके हाथ में दो घरों का बागडोर है, आपके एक फैसले से दो घर उजड़ भी सकते हैं और बस भी सकते हैं। अरे बस कीजिए समधी जी, आप लोग अपनी चिंता कीजिए, हम अपनी बेटी को तो घर बसा ही लेंगे। और हाँ, आप लोगों ने हमारी बेटी के साथ जो मारपीट की है ना, उसका बदला तो हम लोग लेकर के ही रहेंगे। अब चलिए यहाँ से। क्या हुआ जी, बहू को अपने साथ लेकर नहीं आए? नहीं लता, उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने तो उन लोगों के सामने अपने हाथ भी जोड़े और माफी भी मांगी, लेकिन ना तो बहू आने को तैयार है और ना ही उसके माँ बाप भेजने के लिए तैयार है। और तो और अब तो वो लोग कोर्ट केस करने की धमकी भी दे रहे हैं। क्या कोर्ट केस? अरे इतनी बड़ी बात तो थी ही नहीं। बेटा, वहाँ खड़ा होकर के क्या सुन रहा है? अब तो तुम्हें ही बहू को मना कर लाना होगा। माँ, इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पूनम को उसके मायके में ही रहने दो, जो मेरे माँ बाप को नहीं अपना सकती, मुझे ऐसी पत्नी की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ तक रही केस करने की बात, तो उन्हें जो करना हो करने दो। देख बेटा, इसी तरह के अहंकार से घर उजड़ जाते हैं, लेकिन तुझे हम लोग समझा रहे हैं कि बात को बड़ा करने के बजाय उसे सुलझाने में ही समझदारी है। अरे माँ, बात तो बढ़ चुकी है, अब जो होगा देखा जाएगा। जी क्या कर सकते हैं, ये हमारा बेटा तो मान ही नहीं रहा है, कैसे ये लोग को आपस में लाए। अब मैं क्या करूं लता, मैं तो वहां जाकर के बहुत कोशिश किया, लेकिन बहू के माँ बाप ही इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। ये क्या, माँ कपड़े धो रही है और उसे तो हमेशा तबीयत खराब रहती है, बैठने उठने में तकलीफ होती है। ये क्या कर रही है माँ? और मेरी पत्नी कहाँ है? काजल, अब क्या हो गया? अच्छा जरा ये बता मुझे, ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? जरा ये बता, माँ और पापा के दो जोड़े कपड़े भी धोने का काम तुम्हें भारी लगने लगा है? अच्छा, तो मैं कब तक अकेले घर का सारा काम करती रहूं? ये आपको छोटा सा काम लगता होगा, मुझे नहीं। आपको मालूम भी है दिन भर घर में कितने काम होते हैं? वो महारानी तो ठाट से मायके में जाकर के बैठ गई है और मैं अकेली क्यों घर के काम में पिसती रहूं? देखो काजल, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मुझे भी पता है क्या ठीक है और क्या गलत है,
करूंगी। तुम बिटिया, हाँ पापा। रोहित का कोई फोन आया है क्या? नहीं पापा, वो मुझे फोन क्यों करेंगे? मुसीबत की असली जड़ तो वही है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी अभी ही वकील से मिलकर आ रहा हूँ। तेरे ससुराल वालों पर दहेज का केस डाल दिया है। लेकिन पापा, दहेज का तो कोई बात ही नहीं हुई है। अरे बिटिया, ये तो हमें भी पता है कि हमने झूठा आरोप लगाया है, लेकिन वकील का कहना है कि अपना केस मजबूत बनाने के लिए ये सब हथकंडे तो अपनाने ही पड़ेंगे। दहेज का मुद्दा जरूरी था। अब तुम देखना कैसे उन्हें मैं दिन में तारे दिखाता हूँ। देखना तेरे पैरों में गिरकर वो लोग तुमसे माफी मांगेंगे। बिल्कुल ठीक किया आपने। उन्हें भी तो पता चले कि किसी की बेटी को सताने का क्या अंजाम होता है। इनमें चक्की पिसनी पड़ेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी पत्नी खाना अलग बनाने लगी है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? सुनिए, सुबह के 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नाश्ता भी नहीं किया है। रात को भी आपने बिना खाए सो गए थे। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर के आती हूँ। खाना तो मैं तभी खाऊंगा जब मेरे साथ तुम मेरे माँ और पापा के लिए खाना लगाओगी। वो लोग मंदिर से लौटते ही होंगे, तुम उन लोग के लिए नाश्ता बना दो। अच्छा, तो अभी तक आप उसी बात को पकड़ कर बैठे हुए हैं। लेकिन मेरी भी जिद है कि मैं अब उनका खाना नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। तो ठीक है, मैं भी नहीं खाना खाऊंगा। हाँ तो ठीक है ना, भूखे बैठे रहिए। तुमसे खाना मांगा भी किसने? चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर आपका यही हाल रहा ना तो मैं भी पूनम की तरह अपने मायके चली जाऊंगी। तो जाओ ना, तुम्हें किसने रोका है? अच्छा, तो मेरी आपको कोई जरूरत नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। अरे हाँ बेशक, अभी के अभी चली जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी कान खोल करके सुन लीजिए। अगर मैं एक बार चली गई ना तो फिर वापस नहीं आऊंगी। उसके बाद अपने माँ बाप के साथ ही रहिएगा। अरे बिटिया, तुम यहाँ अचानक बिना फोन किए बिना खबर किए? फोन करने का समय ही कहाँ था पापा। क्यों बिटिया, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ तो मेरे सास ससुर हैं जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है, दूसरी तरफ आपका दामाद है जो मेरे से ढंग से बात तक नहीं करता। तो मैं यहाँ आती नहीं तो क्या करती? मतलब कि तू अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ करके आई है, राजी खुशी से नहीं? पापा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी देवरानी तो ससुराल की जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने मायके जाकर बैठ गई है और काम का सारा बोझ मुझ पर डाल दिया है। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है कि उस घर में सास ससुर की नौकरानी बनकर तो बिल्कुल नहीं रहने वाली हूँ। यही बात मैंने अपने पति से कही तो उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को कहा। क्या अपने सास ससुर के काम से बचने के लिए तुम यहाँ आ गई है? हमने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। लेकिन माँ, सास ससुर क्या सिर्फ मेरे अकेले के हैं? मेरी देवरानी की नहीं है, तो मैं अकेले उनका बोझ क्यों उठाऊं? नहीं बेटी, ये सोच गलत है। घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते। सास ससुर की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। और मुझे एक बात बता बेटी, 5 साल हो गए तुम्हारी शादी की, क्या कभी भी आज तक तेरे सास ससुर ने तुझे डांटा है? अरे वो तो तुमसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते, और दामाद जी भी तेरा पूरा ख्याल रखते हैं, हम लोग का सम्मान करते हैं। तुझे याद है जब तेरे पापा का हार्ट अटैक आया था तो मेरे एक फोन करने पर वो तुरंत हमारी मदद करने के लिए आ गए थे। हर मुश्किल घड़ी में वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। कभी हमें बेटा की महसूस नहीं होने दी उन्होंने। अब तू ही बता, अगर बदले में वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तू उनके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह ख्याल रखो, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन तुम तो यहाँ झगड़ा करके चली आई। रिश्ता दोनों ओर से बनता है बेटी। अगर तुम अपने पति से उम्मीदें रखती हो ना तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना भी सीखो। मैं जानती हूँ माँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो सिर्फ उन्हें घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे निकल जाने को कह दिया तो मैंने उस बात को अपने आत्मसम्मान पर ले लिया। लेकिन माँ, अब मैं किस मुंह से वापस जाऊँ? क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हैं आप? लता, सोच रहा हूँ कि कभी अच्छा भला हंसता खेलता परिवार हुआ करता था हमारा। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे आने को। छोटी बहू का स्वभाव तो शुरू से ही रुका था, लेकिन बड़ी बहू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैं भी तो ये नहीं सोची थी। दोनों बेटों की शादियां हो गई थी। मैंने तो यही सोचा था कि दोनों बेटों की शादियां हो जाएगी तो बहुएं घर की जिम्मेदारी संभाल लेगी और बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन किसे पता था कि बुढ़ापे में हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। इस समय कौन आया? आप संधि जी, आइए आइए अंदर। संधि जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जैसे ही मुझे पता चला ये अपने ससुराल से झगड़ा करके मायके आई है, मैं इसे उल्टे पांव ही वापस ले आया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप क्यों माफी मांगते हैं? बच्चे हैं, गलती तो हो ही जाती है। हमारी बेटी घर वापस आ गई, हमारे लिए इतना ही बहुत है। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अरे बहू, पैर मत छू, खड़ी हो जा। तुम अपने घर वापस आ गई ना, यही हमारे लिए काफी है। अब खड़ी हो जा। थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच। अरे बहू, तुम्हारे पापा आए हैं, चाय नाश्ता नहीं बना कर लाएगी? जी माँ जी, अभी लाई। आइए ना भाई साहब, बैठिए, खड़े क्यों हैं? और बताइए, घर में सब बच्चे लोग सब ठीक है ना? हाँ हाँ समधी जी, सब अच्छे हैं। बस समधी जी, मेरी बिटिया थोड़ी नादान है। मेरी बिटिया को अब आपके घर में 5 साल से रह रही है, आपको तो उसका व्यवहार पता चल ही गया होगा।
तो समझी जी, अगर मेरी बेटी से कुछ भी ऊंच नीच होता है ना, उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। आप उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। और ऊपर नीचे होता है तो आप समझाइएगा समझी जी, क्योंकि आपके घर में मैं अपनी बिटिया को सौंपा हूँ तो वो आपकी बिटिया ही है। अरे नहीं नहीं समझी जी, ऐसी बातें आप मत कीजिए, वो तो मैं घर में नहीं था। सुनिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मेरे माँ पापा ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। मैं वादा करती हूँ कि आगे से माँ और पापा की सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगी। अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करूंगी। काजल, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि छोटी सी मुसीबत आने पर तुम अपना बैग उठा करके मायके चली जाओ? सच कहूँ तो मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, और अगर आपने मुझे एक बार भी रोका होता ना, तो मैं उसी समय रुक जाती। आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है। मुझे आप माफ कर दिए ना। अरे पापा, तुमसे मैं नाराज ही कहाँ था, सिर्फ गुस्सा आ गया था कि तुम मेरी बातों को समझ नहीं रही है। आप भी ना मेरे से इस तरीके से गुस्सा मत हुआ कीजिए। अगर मैं गलती करती हूँ तो आप समझा दिया कीजिए। अच्छा ठीक है, अब बस करो, चलो खाना परोसो। आप लोग यहाँ, आप लोग के नाम पर कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है। क्या कंप्लेंट? हमारे नाम पर? हमने ऐसा क्या कर दिया? एक तो आप लोग अपनी बहू से दहेज मांगते हैं, ऊपर से उसके साथ मारपीट करते हैं। तंग आकर के उसके पिता ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ऐसे कैसे दहेज मांगने का आरोप लगा दिया हम पर? हमने तो कभी भी दहेज का नाम भी नहीं लिया। लेकिन आपकी बहू ने तो अपने पति और सास ससुर पर उसे मारपीट कर अपने घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो बिल्कुल झूठ है। उस पर हाथ उठाना तो दूर, हमने तो उसे उंगली तक भी नहीं लगाई। पति पत्नी में आपस में छोटी मोटी बहस हो गई थी, जिसमें नाराज होकर वो अपने मायके चली गई थी। मैं तो उसे मनाने के लिए भी गया था, उन लोग के आगे हाथ भी जोड़े, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। बेहतर होगा कि आप उन लोग के साथ समझौता कर ले। अगर केस कोर्ट में चला गया ना, तो पूरे परिवार लपेटे में आ जाओगे। आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। या तो आप लोग आपस में मामला सुलझा करके कल थाने में हाजिरी लगा देना, नहीं तो हम आपके घर आकर के आपको लेकर के जाएंगे। हाँ ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ ठीक है। ये क्या हो गया जी? हमने कभी पुलिस मुकदमा केस नहीं देखा था, हो आज ये सब देखने को मिल रहा है। उनकी हिम्मत कैसे हुई पापा हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? नहीं रोहित, गुस्से से कोई बात नहीं बनती। फोन करके आराम से उनसे बात करो, समस्या का हल जरूर निकलेगा। ठीक है भैया, आप बोल रहे हैं ना, तो मैं ये कोशिश करता हूँ। पापा जी, छोटी सी बात पर आपने हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज करवा दी। क्यों बेटा, तुमने हमारी बेटी पर हाथ उठाया, क्या ये छोटी सी बात थी? पापा जी, गुस्से में मुझसे वो गलती हो गई थी, लेकिन आपने मेरे माँ और पापा पर दहेज लेने का झूठा आरोप लगा दिया। उनका तो कोई कसूर था ही नहीं। देखो रोहित, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब तो तुमसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। ठीक है, फिर जाने दो। मामला कोर्ट में झूठे आरोप के बल पर कोई केस नहीं जीत सकता। कैसे हैं ये लोग? रोहित, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ, मैं उस वकील के पास फोन करके आता हूँ, और अगर वो मिलेगा तो मिल करके भी मैं आता हूँ। माँ जी, आप दुखी क्यों होते हैं? हम लोगों ने कुछ गलती नहीं किया है, तो इतना आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ जी, आप फालतू का टेंशन लेते हैं। बहू तो देख नहीं रही है मेरा घर क्या था और क्या हो गया। ये छोटी बहू ने इतने गंदे गंदे आरोप लगाए हैं, उसे पता नहीं था कि हम लोग कैसे हैं। अरे आज तक तो उसे एक उंगली तक नहीं लगाई, बताओ, और झूठे आरोप लगा दिए। मुझे वहाँ कोर्ट में जाने में बहुत बुरा लगता है बहू। माँ जी, अब उसकी वही सोच है, तो क्या कर सकते हैं? लेकिन माँ जी, मेरा मन कहता है कि झूठ की जीत नहीं होगी, सच की ही जीत होगी। आप परेशान मत होइए और दुखी भी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। शायद वो सब सही हो जाए, मैं तो यही आशा में बैठी हूँ। तुम्हारे ससुर जी कितने परेशान है वो तो मैं ही जानती हूँ। सच में ऐसा पूनम को नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ कोर्ट में? कुछ बताया नहीं। कब तक कोर्ट में केस चलेगा? अरे काजल, भगवान ने हमारी सुन ली, हम केस जीत गए हैं। क्या सच में? हाँ। बेटा, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अरे माँ, एक नहीं दो खुशखबरी है। क्या है बेटा? हम लोग तो केस जीत ही गए हैं, और दूसरी खुशखबरी, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। सच में बेटा? अरे वाह छोटे, तूने तो कमाल कर दिया। सच्ची में देवर जी, आपको फालतू में ही सब लोग बोलते थे। आप तो सरकारी नौकरी लेकर के ही रहे। भाभी, मैं बहुत मेहनत किया था, तभी मुझे सरकारी नौकरी आज मुझे मिला। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे दोनों बेटे अपने अपने पैरों पर आखिरकार खड़े हो ही गए। मेरे मन में बहुत दिन से एक ख्याल आ रहा है, मैं आपसे बोलूं क्या? हाँ बोलो ना लता। हमें रोहित के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेना चाहिए। अरे, ये कैसी बातें कर रही हो लता? देखिए जी, उन्होंने तलाक के कागज भी भेज दिए हैं। जब तलाक होना ही है तो फिर रिश्ता देखने में हर्ज क्या है? ठीक है, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार रोहित से बात कर लो। माँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। हम लोग केस भी हार गए। अब क्या करूं बिटिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। जब तक भाई का शादी नहीं हुआ था तो मायके अच्छा लगता था। जब से भाई की शादी हुई है, भाभी आई है, तो भाभी की नजरों में तो मैं खटकने लगी हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे भाग्यवान, क्या हुआ जी, बोलिए। इन वकीलों के चक्कर में तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है।
और उधर उन लोगों का तो भाग खुल गए हैं। क्या भाग्य खुल गया है जी? तुम्हें पता नहीं है, अब तो रोहित को भी सरकारी नौकरी लग गई है। क्या? सरकारी नौकरी? कहाँ, हम तो सोचते थे कि उन्हें जेल की हवा खिलाएंगे, और कहाँ ये सब कुछ हम पर ही उल्टा पड़ गया। खैर, जो होना था सो तो हो गया। आप ऐसा कीजिए, समय रहते ही पूनम के लिए अच्छा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दीजिए। ये क्या कर रही है माँ? क्या जरूरत है कहीं रिश्ते देखने का? अगर वो लोग भी ऐसे ही निकले तो मुझे नहीं करनी है दोबारा शादी। बेटी, तुमने अपने हाथों से तलाक के कागजात पर दस्तखत किए हैं। अब कितने दिन तुम्हें घर पे बिठा कर रखेंगे? शादी तो तुझे करनी ही होगी, नहीं तो आसपास रिश्तेदारी के लोग बातें बनाने लगते हैं, 100 तरह के बातें पूछते हैं। अच्छा पापा, अब आपको रिश्तेदारों का ख्याल आ रहा है? और जब मैं अपना ससुराल छोड़ यहाँ आई थी, तब आपने मुझसे कहा था, बेटी यह तुम्हारा ही घर है, तुम आराम से रहो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हो गया पापा? अरे बेटी, हमने कब कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं है? लेकिन हमें समझने की कोशिश करो। अरे बेटिया, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। माँ, मैं सब समझती हूँ। आपकी बहू के आ जाने के बाद अब मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ। ऐसी बात नहीं है बिटिया, लेकिन शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं है। बिटिया मान ले हमारी बात। माँ, एक रास्ता है, आप लोग जाकर मेरे ससुराल वालों से बात कर लो और माफी मांग लो। अच्छा, जब वो लोग यहाँ तुझे लेने के लिए आए थे तो तुमने तो जाने से साफ इनकार कर दिया था। तेरे ससुर तो हमारे आगे हाथ भी जोड़े थे, लेकिन हमने तुम्हारी बातों में आकर के उन्हें बेइज्जती कर दी, उन्हें खरी खोटी सुना दी और घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। और अब जाकर के मैं उनसे माफी मांगू? लेकिन पापा, जो गलती हो गई जो हो गई, आप वहाँ जाकर माफी भी तो मांग सकते हैं ना। बात तो ठीक है जी, अगर हमारे झुक जाने से हमारी बेटी का घर बस जाता है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और वैसे भी इतनी बड़ी बात भी तो नहीं न थी। रोहित ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि बहू होने के नाते इसे अपने सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। हाँ पापा, मैं अपने सास ससुर को अच्छे से सेवा करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। हम लोग ही मूर्ख थे, हमारी बेटी ने तो अपना बचपना दिखा दिया और हम लोग इसकी बातों में आकर के ये मूर्खता करके बैठ गए। जब इसके ससुर लेने आए थे तो हमें उसी समय इसे भेज देना चाहिए था। पापा जी, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। बहू, लेकिन तुम्हारी गलती ही क्या है? गलत तो हम लोग थे जो तुम्हारे साथ आए दिन मारपीट करते थे, तुमसे दहेज मांगते थे, और तो और तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर भी निकाल दिया था। क्यों भाई साहब, आपने यही बताया था ना पुलिस को? नहीं समझी जी, ऐसी बातें कर कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। गलती तो हुई है हमसे, बहुत बड़ी गलती हुई है। देखिए भाई साहब, पहले ही हम लोगों ने आप लोग के कारण बहुत परेशानी उठाई है। ना जाने कितनी रातें हमने जागते हुए बिता दी। कोर्ट केस के कारण हमारी बेइज्जती हुई सो अलग से, और क्या कुछ नहीं सुनाया आप लोगों ने। जब जाकर हमारे बेटे की सरकारी नौकरी की खबर मिली तो चले आए हमसे माफी मांगने। हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? जानता हूँ बेटा जी कि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी ने जो भी कुछ किया नादानी बस किया, लेकिन उसका साथ देकर आप दोनों ने भी उसकी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ करके रख दिया। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को उन्हें समझाना चाहिए, उनका साथ देकर उन्हें और गलती करने के लिए उकसाना नहीं चाहिए। खैर, हम लोगों के रिश्ते में ऐसी गांठ पड़ चुकी है जिसे खोलना संभव नहीं है, और वैसे भी हमने रोहित का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग हमें माफ कर दीजिए और यहाँ से आप लोग चले जाइए। पापा जी, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, आखिरी बार, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तलाक के कागज तो तुम नहीं भेजे थे ना, तो अब यहाँ क्या लेने आई हो? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है बेटा जी, गलती हमने किया है तो भुगतान भी तो हमें ही करना होगा, हम चलते हैं। रुक जाइए लता, रोहित के रिश्ते के लिए तो सिर्फ हमने हाँ ही बोली है। अगर हम उन्हें मना कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत बदनामी हो जाएगी, लेकिन बहू की गलतियों के लिए उसे माफी न देकर अगर आज हम इन दोनों को रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ठीक बोल रहे हैं जी, लेकिन इस बात के लिए रोहित राजी होगा? बेटा, तुम्हारा क्या विचार है? हमने नादानी में बहुत बड़ा गलती की, लेकिन मुझे उन सब के लिए पछतावा है। एक बार मुझे मौका दे दीजिए। पूनम, सच कहूँ तो मैं कभी तुमसे अलग होना ही नहीं चाहता था, लेकिन जो तूने मेरे माँ और पापा के साथ किया था ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन मुझे खुशी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास है। गलती तो कहीं ना कहीं मुझसे भी हुई है, जो गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठा बैठा। लेकिन पूनम, अब मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मुझे तेरी जरूरत है। समझी जी, थैंक यू सो मच। मैंने तो ये उम्मीद खो ही दी थी, मेरी बेटी की घर दोबारा बस पाएगी, लेकिन आपकी समझदारी से मेरी बेटी का घर फिर से बस गई। हाँ समधन जी, हमें तो अपनी बेटी की बातों में आकर के अपनी बेटी की ही जिंदगी